यहाँ अब जैसे पहले अंग्रेज लोग यहाँ थे, यहाँ से बहुत सा धन ले जाके उन्होंने इंग्लैंड में भर दिया और वो मर के भारत में गधे बन गए। उनके के काम आया वो तो उन मूर्खा के काम आया वो कर्म कर्म बिगाड़ गए। तो यह आंख ये अंधेरा हटेगा आपका, चाहे आज कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे सिख है या ईसाई है, हम बगैर ज्ञान के बढ़ते चले गए। अब हमें पता चलेगा आज मृत्यु होगी, हम हिंदू हैं, कल मृत्यु हो जा, हम अमेरिका में पैदा हो गए, ईसाई का झंडा उठा लिया है, और फिर मृत्यु हो गई, हम मुसलमान का, फिर मुसलमान का झंडा उठा लिया। हम हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? तो ये इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं। हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आप भी शीतल होए। तो इस प्रकार के फार्मूले अपना अपना के इस भक्ति मार्ग को सफल करना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं। दर्शकों, रामपाल जी महाराज के अनमोल विचारों का श्रवण किया। यही वे परम शक्ति युक्त विचार हैं जो आज के समय में आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण वातावरण को निर्मित करने का मूल मंत्र है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भारत की पावन धरा पवित्रता का वह अनुपम प्रतीक है जहां स्वयं सृष्टिकर्ता महाप्रभु सन 1398 से 1518 तक सशरीर विद्यमान रहे। वे इस धरती पर सशरीर अवतरित हुए और 120 वर्षों तक अपनी अद्भुत चमत्कारिक लीलाएं करने के पश्चात सशरीर ही अपने सनातन धाम वापस प्रस्थान कर गए तथा वर्तमान में भी सन 1997 से प्रभु इस पावन धरा पर विद्यमान है। परमेश्वर का बार बार भारत की इस पवित्र भूमि को चुनना यह सिद्ध करता है कि यदि आज विश्व में दया, धर्म और मानवता का कोई अंश शेष है तो वह इसी भारत भूमि पर सुरक्षित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सनातनी शास्त्रों में अध्यात्म की वह संपूर्ण कड़ियां हमारे अस्तित्व से जुड़ी हैं, जैसे हमें किसने बनाया, हम कहाँ से आए, हम क्यों जन्मते मरते हैं। इस तरह का वास्तविक ज्ञान अन्य मतावलंबियों को यानी कि अन्य धर्म के लोगों को नहीं है। उदाहरण के तौर पर सनातनी शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 में कहा गया है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन्हें मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। हो चुके हैं, उन्हें मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। इसी प्रकार अध्याय 10 श्लोक 2 में बताया गया है कि मेरी उत्पत्ति को देवता और ऋषि भी नहीं जानते, क्योंकि वे भी मुझसे ही उत्पन्न हुए। 22 में समझाया गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जन्म और मृत्यु के जिस रहस्य ने सदियों से दुनिया को उलझाए रखा है, श्रीमद् भगवद गीता के ये कुछ श्लोक उस पर से पर्दा उठाते हैं। ये प्रमाणित करते हैं कि जीवन का यह चक्र अपने आप नहीं चल रहा, बल्कि यह एक पूर्व निर्धारित और सुव्यवस्थित तंत्र है जिसका संचालन किसी उच्च शक्ति के नियंत्रण में है। दूसरी ओर विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म का स्थान आता है। इन दोनों धर्मों के मानने वाले लोगों की यानी कि ईसाई और मुसलमानों की यह सामान्य धारणा है कि मनुष्य का जन्म इस धरती पर केवल एक बार होता है। उनकी मान्यता के अनुसार कयामत के दिन ही कर्मों का अंतिम न्याय होगा और उस समय अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग यानी जन्नत को प्राप्त होंगे, जबकि बुरे कर्म करने वाले नरक यानी दोजख में जाएंगे। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि पवित्र कुरान इस धारणा के विपरीत एक गहरा संकेत देती है। पवित्र कुरान की सूरत अल अंबिया 21 आयत नंबर 104 में अल्लाह का स्पष्ट कथन है, जिस तरह हमने सृष्टि की रचना पहली बार की थी, उसी प्रकार हम उसे कयामत के बाद दोबारा उत्पन्न करेंगे। यह हमारा वायदा है और हम इसे पूरा करके रहेंगे।
यह प्रमाण सिद्ध करता है कि सृष्टि का चक्र केवल एक बार के लिए नहीं है। इसके साथ ही सूरत अल अनाम 6 आय जैसे उसने तुम्हें दूसरों की सूरत अल अंबिया 21 आयत नंबर 104। इसी विषय में सुनिए सर्व ज्ञानदाता